तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे बहुत लोग बार-बार कॉल करके पूछते हैं कि भैया यूनियन के बारे में कुछ बताओ। यूनियन सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा? यूनियन कौन-सा यूनियन जॉइन करें या ना करें? देखो, आपको कौन-सा भी यूनियन जॉइन करना है, नहीं करना है, वो आप जब जॉइनिंग के लिए जाओगे, कुछ दिन वर्क करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन-सा यूनियन एक्टिव है, किसमें हमको जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और मैं किस यूनियन में हूँ, जब आप मुंबई जीपीओ में आ जाओगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और मैं किसी को किसी भी यूनियन में ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई आपका फ्रीडम है, आपको जानना चाहिए, ठीक है? कि कौन सा यूनियन वर्क करेगा, नहीं करेगा। और वो सब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक दूसरे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़्यादा बेटर भी नहीं रहेगा, ठीक है? देखो, यूनियन में ज्वाइन करने से पहले आपको 2-3 बात ध्यान करना होगा, ऑफिस में पता लगाना होगा। और जितना भी यूनियन है, हर यूनियन का पक्ष आपको सुनना पड़ेगा कि कौन सी यूनियन में आप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे मेन बात है कि जैसे कि आप जाते ही ज्वाइन करते हो तो ऐसा मत करना फटाक से, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा सारा यूनियन। कोई भी यूनियन रहेगा वो अप्रोच करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी यूनियन में ज्वाइन करने से पहले आप उसके बारे में जानकारी ज़रूर लेना, क्योंकि आप स्टार्टिंग में प्रोबेशन पीरियड में रहोगे और कुछ भी आप फालतू करते हो किसी के बोलने से, तो आपको किसी भी टाइम विदाउट एनी इंटीमेशन, या कि आप कुछ गलती करते हो बिना इंटीमेशन दिए आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसलिए कहीं भी ज्वाइन करें और कहाँ से हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, वो सब कुछ ध्यान करना, ठीक है? और देखो, जहाँ भी जाना, जिस स्टेट में जाना है या जहाँ भी जाओगे, तो वहाँ जो अपने मतलब जिस साइड के हो तुम या जो पोस्टल असिस्टेंट हो, तो सब मिल के रहना। वो मेन यूनियन वो रहेगा कि आपस में एक दूसरे से मिल के रहना, एक दूसरे को हेल्प करना। हेल्प इन द सेंस, मतलब मान लो कोई काम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, अगले को नहीं है, तो वो सब में हेल्प करोगे तो वो यूनियन जब बनाओगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? और कोई भी आपके साथ अगर अभी टच में है, बहुत लोग ऐसे किसी-किसी यूनियन का नाम ले रहे हैं, तो बहुत जो भी आपके टच में है, तो सोचो वो बिना कुछ फ़ायदे के आपके टच में नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ तो उनको बेनिफिट होएगा। इसलिए सब कुछ हो रहा है ऐसा। और देखो, किसी भी थोड़ा बहुत कोई कुछ हेल्प कर दे या वैसा कर दे, तो आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना। आप पहले जब भी होगा, जो भी होगा, आप ऑफ़िस जाना, वहाँ पता लगाना किस यूनियन का ज़्यादा चलता है, कौन हमारा काम कभी वैसा अटका तो काम करवा सकता है, ठीक है? तो उस बारे में सोच के, पूछ के, समझ के तब कहीं भी जॉइन करना। एक आँख बंद करके तुरंत गए साइन कर दिया, कोई बोल रहा है कि हाँ, चलो, चलो इस यूनियन में हम हैं, तो कर लो, तो वैसा नहीं। अब देखो, यूनियन में जॉइन करने से पहले किस-किस बातों पे आपको ध्यान करना चाहिए, वो हम बताते हैं। सबसे पहले देखो, यूनियन क्या कर सकती है आपके साथ कि मान लो कभी आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन दिए दिए हो तो ऑफ़िस लेकिन इग्नोर कर रही है, कुछ वैसा कर रही है, बोल रही है नहीं आपको डायरेक्ट रिज़ाइन देना होगा, तो उस समय आप यूनियन के पास जाके, क्योंकि आप पहले से इन्फॉर्म कर चुके हुए रहते हो, लेकिन ऑफ़िस इसको इग्नोर करता है, तब आप यूनियन का सहायता ले सकते हो। मतलब बाय प्रोसेस आप कोई काम किए हो और उस प्रोसेस में ऑफ़िस ठीक से ध्यान नहीं दे रही है, आपको इग्नोर कर रही है, तो आप यूनियन के का सहारा लेके आप काम आगे करवा सकते हो। तो ये सब यूनियन कर सकता है। या फिर मान लो कोई कुछ दिक्कत हो गया आपको, काउंटर पे काम करने में कोई पब्लिक से थोड़ा अनबन हो गया और आपके ऑफ़िसर आपके ऊपर कंप्लेन के तहत कुछ एक्शन लेने लगे या मेमो दे दिए, तो उस जगह आप यूनियन का यूज़ कर सकते हो। यूनियन के को बोल के कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरे को दिक्कत दिया जा रहा है, मतलब ऑफ़िसर की तरफ से आपको मेमो इश्यू किया गया। और कहाँ यूज़ कर सकते हो, मान लो कुछ ऐसा हो गया, फ्रॉड का केस, ठीक है? आपने वो किया नहीं है, फिर भी आपके ऊपर ऐसा थोपा जा रहा है, तो वहाँ पे आप यूनियन का यूज़ कर सकते हो। और फिर मतलब यूनियन का यूज़ अच्छा है ऑफ़िस में, यूनियन तो कुछ ना कोई यूनियन तो जॉइन करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप यूनियन में नहीं रहोगे तो कभी आप फँसते हो तो आपको निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, यूनियन वाले जो रहते हैं, वो उनको सारा रूल रेगुलेशन, और ऑफ़िसर भी उनको पहचानते हैं, और कुछ भी होता है ऑफ़िस में तो उनको सारा रूल रेगुलेशन पता रहता है कि इस बेसिस पे ऐसे होगा, वैसे होगा। तो यूनियन का वहाँ यूज़ होता है। इसलिए यूनियन ज़रूर जॉइन करना। हाँ, बस जॉइन करने से पहले इतना ही कहना है कि पता लगाना किस यूनियन का ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्मेंस है आपके डिवीज़न में, तो उसी यूनियन को चूज़ करना। यूनियन के और फ़ायदे बताते हैं। यूनियन अगर आप जॉइन करते हो, जैसे हम होता क्या है कि ऑफ़िस कुछ-कुछ वर्क को लेट करते जाती है, तो यूनियन उसको थोड़ा फ़ास्ट करवाती है। क्या फ़ास्ट करवाती है? मान लो देखो, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफ़िस की तरफ से डीपीसी मीटिंग होती है, वहाँ मीटिंग होने के बाद ही आपको कन्फर्म किया जाएगा कि हाँ, कन्फर्मेशन लेटर दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम लोगों के साथ क्या हुआ कि वो कन्फर्मेशन लेटर आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स मिला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? मान लो कन्फर्मेशन लेटर के पहले ही आप डेट कर जाते हो या कुछ वैसा हो जाता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफ़िस में जैसे कि डेथ होने के बाद जो-जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? या फिर एक्सीडेंट हो गया तो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो सब में थोड़ा-थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे यूनियन का यूज़ होता है। हम लोग यूनियन के पास जाके बोल सकते हैं कि सर, हम लोगों का 2 साल कंप्लीट हुआ है, जल्दी से हमारा कन्फर्मेशन लेटर दिलवा दो, ठीक है? और देखो होता क्या है, जैसे कि टेक्निकल रेजिग्नेशन तो आप लेके जाओगे, लेकिन उसमें जो एक वर्ड यूज़ होता है क्या, कि आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है। पे प्रोटेक्शन कब मिलेगा? जब आपका आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा, तभी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। पे प्रोटेक्शन होता क्या है? पे प्रोटेक्शन में 2-3 बातें होती है, वो आपको जानना ज़रूरी है। क्या पे प्रोटेक्शन, देखो होता क्या है कि मान लो अभी आप 25,500 से बेसिक पे स्टार्ट किए हो, 2 साल 2-3 साल इंक्रीमेंट लग गया, महाराष्ट्र में जॉइन किए, इंक्रीमेंट लगने के बाद यहाँ 28,700 बेसिक पे हो गया, लेकिन आपका पोस्टल असिस्टेंट में ही घर पे नौकरी हो गया, तो पे प्रोटेक्शन अगर आपको मिलेगा, तो वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ भी 28,700 से ही
बेसिक आपका स्टार्ट होगा। तो ये कब होगा? 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए और कन्फर्मेशन लेटर आपको आपके पास चाहिए। या फिर और किसी जॉब में, जैसे मान लो पोस्टल असिस्टेंट में 28,700 बेसिक पे हो और आपको टैक्स असिस्टेंट मिलेगा, आपको इसमें वर्क नहीं करना है, आपको टैक्स असिस्टेंट में जाना है, तो आपको पे प्रोटेक्शन अगर मिलेगा तो टैक्स असिस्टेंट में जाओगे तो 28,700 से ही बेसिक पे स्टार्ट होगा। तो वो कब मिलेगा? जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, कन्फर्मेशन लेटर मिला रहेगा, तभी होता है। लेकिन ऑफिस लेट करती है तो हम लोग यूनियन को कंप्लेन करते हैं, तो फिर यूनियन वाले कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी करवाने का, तो वो काम जल्दी होता है। एक्चुअल में यूनियन का यूज़ है, इसलिए यूनियन आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यूनियन ज्वाइन होने से क्या मॉनिटरी लॉस होता है, तो उसको लॉस नहीं बोल सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ मंथली कट होता है आपका, एक साल का 1200 रुपया, या कोई कोई यूनियन का 75 रुपीज़ भी है। तो जो यूनियन आप ज्वाइन करोगे उस बेसिस पे आपका कटिंग होगा हर महीने सैलरी से, चाहे आपका सैलरी जितना भी मिले, लेकिन 100 रुपीज़ ही कट होगा, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपीज़ कट होता है तो सिर्फ कट ही होता नहीं, यूनियन वाले हमारे साथ भी देते हैं, बहुत टाइम साथ देते हैं, बहुत चीज़ में। जैसे हमारा यूनियन अभी एनपीएस के लिए लड़ रहा है, न्यू पेंशन स्कीम, वो बोल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम दो, उसके लिए साल में 1-2 बार स्ट्राइक पे भी जाती है यूनियन। तो वो सब देखो, यूनियन जो भी करता है वो सब अपने फायदे के लिए ही करता है। और हम लोगों को इसलिए ज्वाइन भी करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट करने से ही, जैसे अभी हम लोग का क्या, न्यू पेंशन स्कीम से कोई फायदा नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम से हम लोगों को बहुत ही फायदा होने होता है। होता है क्या कि पेंशन के टाइम बहुत ही फायदा होता है, और भी बहुत कुछ है। जैसे अभी देखो कि बोनस नहीं मिल रहा है या डीए नहीं मिल रहा है, ठीक है, डीए में बहुत लेट हो रहा है। जो आप लोग को सुनते होंगे बहुत लोगों से मुंह से कि 46% डीए हो गया, वो एक्चुअल में हुआ नहीं, अभी 42% ही है। वो जुलाई से दूसरे टाइम मिल जाता था, लेकिन इस बार नहीं मिला अभी तक, तो पता नहीं कब मिलेगा। तो यूनियन वाले, अब इस जगह यूनियन का यूज़ होता है, क्या यूज़ होगा कि यूनियन वाले फिर वहाँ लेटर लिखेंगे दिल्ली की हमारा डीए जल्दी से बढ़ाओ, जल्दी से बढ़ाओ। और बोनस, बोनस भी जब तक यूनियन वाला लेटर लिखता नहीं है तब तक बोनस भी नहीं मिलता। बोनस कितना मिलता है? बोनस लगभग 14,000 के लगभग मिलता है। डीए अगर 4% बढ़ा तो आप लोग अगर ज्वाइन करोगे तो 1,000 रुपये आपका सैलरी इंक्रीज करेगा, 1,000 या 1,100, ठीक है। तो देखो ये सब यूनियन का फ़ायदा है, इसलिए आप सोचना समझना, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन वहाँ जाते के साथ बहुत सारा यूनियन है, जाते के साथ पता करना कि कौन सा यूनियन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और यूनियन के 1-2 चीज़, बहुत सारा फ़ायदा तो हम काउंट करवाएँगे तो आपको कम ही हो जाएगा, क्योंकि यूनियन बहुत, हम लोग ऑफिस में देखे कि बहुत ऐसा फालतू चीज़ है जिसमें फँस गया था लोग, लेकिन यूनियन की वजह से बचा भी है। जहाँ पे उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता था, फिर भी ऑफिसर फालतू का थोड़ा अपना ये लेने के लिए, जैसे ऑफिसर से कभी तुम कुछ ज़्यादा बात कर गए तो उनको गुस्सा आता है, तो वो ध्यान करते रहते कि आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करो तो आपको कुछ ना कुछ मेमो डाल देंगे। तो वहाँ पे हम लोगों का कौन काम आता है? यूनियन काम आता है, ठीक है। यूनियन का हर मंथ, हर 1 से 2 मंथ या क्वार्टरली में हमारा जो डिविजनल हेड है उससे मीटिंग होते रहता है, उनको सारा इशू बताया जाता है। कुछ भी इशू है तो यूनियन वाले बताते हैं। मान लो कोई किसी को फेवर, कोई ऑफिसर किसी को फेवर कर रहा है या किसी के साथ को परेशान कर रहा है, तो वो यूनियन वाले बहुत बात करते हैं, फिर वो इशू उठाया जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल का घटना था कि एक कल्याण जिसको थाने डिवीजन मिलेगा, वहाँ पे कल्याण में है। तो एक ऑफिसर एक लड़की को बहुत मतलब एक ऑफिसर किसी को परेशान कर रहे होंगे, तो फिर यूनियन वाले को कंप्लेन गया। तो यूनियन वाले क्या किए कि वो इशू उठाए। तो इशू उठाने के बाद फिर वहाँ पे बहुत ही हेल्प हुआ, जो भी कैंडिडेट था, जो भी एम्प्लॉय था, उसको बहुत ही हेल्प हुआ, क्योंकि हम लोगों को बात हुआ फिर उनसे कि बता, हम लोग पूछे कि किसने हेल्प किया, तो वो भी बताया कि यूनियन ही हेल्प किया, और हम लोगों को भी बहुत यूनियन की तरफ से हेल्प रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप जहाँ भी जाना कोशिश करना यूनियन ज्वाइन करने। लेकिन हाँ, एक बात ऐसा बोलेंगे कि यूनियनबाजी आप मत करना, ठीक है, क्योंकि आप दूसरी जगह अगर आप जाते हो तो आप वहाँ के हो नहीं। यूनियनबाजी में अगर आप फंस गए तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगा। बस एक नॉर्मल नॉर्मल एम्प्लॉय बन के रहना, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इशू ना हो। ऐसा ना हो कि हर बात में हम चले जाए यूनियन के पास कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। कुछ बातों को ध्यान भी रखना है। तुरंत देखो, ऑफिस में कुछ भी होता है, अगर मान लो कुछ वैसा प्रॉब्लम हो गया या कोई किसी आपको बोल दिया, तो किसी बड़े से पहले सलाह जरूर लेना, तुरंत यूनियन के पास जाके, या कोई ऐसा तुरंत ये वो करके तुरंत रिस्पॉन्स खराब तरीके से दे देना, तो वो आपको ही देखो, फाइनली जो भी होगा वो आपके ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं कि हर बात यूनियन का सुना ही जाता है, कभी कभी जैसे ऑफिसर लोग भी उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा वैसा उनके ईगो पे आ जाता है, तो ठीक है। तो मेरा वही यही कहना है कि मतलब ऑफिस में आप वर्क करते टाइम एकदम अच्छे से वर्क करना कोशिश करना, ज़्यादा किसी से ना बाता सुनी या कहा सुनी नहीं करने का। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऑफिस में ही झगड़ जाते हैं किसी से, तो वो सब आप देखो, स्कूल का टाइम रहा नहीं, ये सब मत करना। मतलब कोशिश करना कि यूनियन का कोई यूज़ आप ना हो। हाँ, भले ही आप किसी यूनियन में ज्वाइन हो, लेकिन कोशिश करना कि यूनियन का यूज़ ना हो आपके थ्रू, आपके लिए, ठीक है। हाँ, बहुत अगर कोई आपको परेशान करने लगा तो आप यूनियन को बोल सकते हो, तो वहाँ पे यूनियन एक्टिव होगी, लेकिन छोटा मोटा बात यूनियन से ज़्यादा यूज़ नहीं लेना है, ठीक है। और फाइनली जो आप जानना चाहते हो कि भाई ये बताना कि कौन सी यूनियन में ज्वाइन करें या ना करें, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ यूनियन है जो आपको अभी सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या उसी में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही जो बोले कि भाई जाते के साथ आप सब कुछ पता लगाना कि कौन क्या कर रहा है, किस यूनियन ने अभी तक लोगों को हेल्प किया है, वो सब आपको कोई ना कोई बताएगा। कि अपना अपना जो यूनियन वाले होते, क्या 2-3 यूनियन रहेंगे तो सब आपसे मिलने आएंगे, सब आपको बताएंगे कि हम लोगों ने इसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसे हेल्प किया, ये किया वो किया, तो वो सब आपको बताएंगे। सुनने के बाद फिर ज़्यादा थोड़ा बहुत परखने के बाद उसके बाद ज्वाइन करना। और हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे, कुछ ऐसा मत करना जिससे कि आपको बिना इन्फॉर्मेशन दिए रिजेक्ट कर दिया जाए, नौकरी से कभी भी निकाल सकते हैं। आप देखना, आपको जो लेटर आएगा ना, ज्वाइनिंग का लेटर जो मिलेगा, उसमें साफ लिखा रहेगा कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है, आपको किसी भी टाइम बिना इंटीमेशन के आपके ऑफिसर आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, प्रोबेशन पीरियड में जब भी रहोगे तो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि तुम लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना। और कुछ भी वैसा लगता है कि आपको जानकारी चाहिए
तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कोशिश करेंगे जानकारी देने का। और हाँ, जो आप लोग पूछ रहे हो कि भाई कब आएगा डिवीजन एलोकेशन, क्या रीएलोकेशन होगा, तो रीएलोकेशन होना ही है, इतना बात आप समझ जाओ। सब कुछ प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि कल परसों कोई बोल रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, हो सकता है कल भी निकल जाए, लेकिन आज तक तो कुछ फुल प्रोसेस नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही कुछ फुल होगा बोल के रखे हैं, तो वहाँ से जरूर खबर आ जाएगा। और कल मान लो आते के साथ वो लोग कर लेता है, तो खबर जरूर आएगा या आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। ओके, चलो गुड नाइट, और मिलते हैं 2-3 दिन के बाद। घर भी छुट्टी में जाने वाले हैं दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए, तो फिर आपको तो घर पे ही मिलेंगे। चलो बाय, थैंक यू और गुड नाइट।